आप सबको मेरा नमस्कार। ना समझ ही रहते तो अच्छा था। उलझने बढ़ गई जब वे समझदार बनने की कोशिश करने लगे। देखिए, कुछ बातें निश्चित तौर पर रखना चाहूंगी। भाजपा की तरफ से भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं। आपको याद होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर की यात्रा की थी। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। लेकिन भाजपा की जो यात्राएं होती थी, कहीं ना कहीं उन यात्राओं से सांस्कृतिक जागरण आता था, आया है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इतना जुड़ रहा है ये पता नहीं। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है, मैं कह दूं, यह सिर्फ विपक्ष को विरोध करने वाली यात्रा है। कहते हैं हम राजनीति से परे हैं, राजनीति से ऊर्ध्व में जाकर ये यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में शगुफे छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें याद रखे, उन्हें अखबार की सुर्खियों में बने रहना है। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करने से नहीं होगा, बीच बीच में अगर शगुफे नहीं छोड़ेंगे तो अखबार की सुर्खियों में बने कैसे रहेंगे? लोग उन्हें कैसे याद करेंगे? उन्हें उनकी रीपैकेजिंग हो रही है, उनकी रीलॉन्चिंग हो रही है। कह रहे हैं मैं राहुल गांधी जो था अब वो राहुल गांधी नहीं हूं। इसका क्या अर्थ है? और मैं कह दूं, जहां तक तपस्वी और पुजारी का सवाल है, देखिए, कांग्रेस का एक यूएसपी है। कांग्रेस समाज को बांटती है हिंदू मुस्लिम, और कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर निर्वाचन के लिए बांटा जाता है, वोट के लिए बांटा जाता है। दुख की बात यह है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की भी एक सीमा होती है। अब हिंदू सनातन धर्म के दो कर्म हैं, तपस्वी रहना, पुजारी का काम करना, और ये सनातन धर्म के दो कर्म हैं, अलग अलग कर्म हैं। लेकिन अब हिंदू धर्म को भी बांटा जा रहा है। किस तरह का वाक्य हुआ, वक्तव्य हुआ। मैं आप सबको एक याद दिला दूं एक बात। मैंने कहा कि समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उलझन बढ़ गई है। देखिए क्या हुआ, कुछ दिन पहले वो टी शर्ट पे जब यात्रा कर रहे थे, तो एक सांबादिक ने, जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती है? तो इन्होंने पूछा कि आप स्वेटर क्यों पहने? तो जर्नलिस्ट ने कहा कि मैं स्वेटर इसलिए पहना हूं कि मुझे ठंड लगती है। तो राहुल गांधी जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि नहीं, आपको ठंड नहीं लगती है, आप स्वेटर इसलिए पहन रहे क्योंकि आप ठंड से डरते हैं। मैं ठंड से डरता नहीं हूं, इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहनता हूं। किस तरह की बातचीत? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपराजिता जी, एक सेकंड। अपराजिता जी, ऑलराइट, ओके जी। अपराजिता जी, मुझे दो तस्वीरें याद आती हैं और मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूंगा, पीसीआर से, कि अगर उनके पास वो दो तस्वीरें हैं तो वो दो तस्वीरें जरूर दिखाए। एक राहुल गांधी की कल की तस्वीर जो कांग्रेस ने शेयर की है, बाकायदा वो उसमें दाढ़ी तो उन्होंने बढ़ा ही ली है मोदी जी की तरह और एक साधु की तरह, और तपस्वी उनको कहा है। और नरेंद्र मोदी की कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तपस्वी के तौर पर सामने आई है, बाकायदा गुफा में ध्यान लगाते हुए तस्वीर कितनी वायरल हुई थी, याद करिए। क्या अपराजिता जी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह बनना चाह रहे हैं क्या, दाढ़ी बढ़ाकर, तपस्वी बनकर? आपको क्या समझ में आता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी की रीपैकेजिंग और रीलॉन्चिंग का यह दौर है। मुझे लग रहा है कांग्रेस को भी पता नहीं वो क्या बनना चाह रहे हैं और कांग्रेस उन्हें क्या बनाना चाह रही है। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, लगता है उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया। कहते हैं मैं वो राहुल गांधी नहीं था और नहीं हूं, मैंने उस राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो कभी तपस्वी बन जाएंगे, कभी पुजारी बन जाएंगे। कहना है कि देखिए, तपस्वियों के लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। हम सब जानते हैं अनादि काल से हमारे देश में तपस्वियों को बहुत सम्मान दिया जाता रहा है। नहीं, अपराजिता जी, आप बहुत मंझी हुई प्रवक्ता हैं, देखिए, और आप लोकसभा सांसद हैं 4 साल से, अपराजिता जी। लेकिन मुझे भी अपराजिता जी, मुझे भी 2.5 दशक हो गया। नहीं अपराजिता जी, गोल गोल नहीं, सीधा सीधा बताइए ना अपराजिता। दो तस्वीर है अपराजिता जी, एक गुफा में ध्यान लगाते हुए तपस्वी नरेंद्र मोदी, और दूसरे ये तपस्वी राहुल गांधी। दोनों में क्या फर्क है बताइए? राहुल गांधी क्यों तपस्वी नहीं बन सकते भाई? वो कह रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, भी बने, नहीं है चुनाव और राजनीति से कोई मतलब। उनकी इच्छा है, वो जो बनना चाहें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तपस्वी होगा वो इस तरह के शगुफे नहीं छोड़ेगा और अखबार की सुर्खियों में आने के लिए प्रयास नहीं करेगा। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, तपस्वियों के लिए हमारे देश में बहुत सम्मान है, हमारे मन में सम्मान है, लेकिन पुजारियों का अपमान न करें। हम भगवान की पूजा करते हैं,
और भाई आपको याद होगा अब तक आप लोग ही कि कहते थे राम ना, मंदिर- एक सेकंड अपराजिता जी रुकिए ना, अपराजिता जी आप ही लोग कहते थे ना नरेंद्र मोदी के आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, तो इसीलिए वो एक तपस्वी हैं, सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कमाया नहीं, ना खाते हैं ना खाने देते हैं, ये ना तो सोते हैं फक्र ना की सोने बात देते है। हैं। तपस्वी ऐसा ही होता है ना, देखिए, तपस्या लगाता है। सनातन नहीं वही धर्म राहुल के गांधी दो कह रहे कर्म हैं, हैं। तो दोनों की तपस्या में क्या फर्क है? राहुल गांधी भी सनातन देखिए धर्म- 2 महीने से पैदल चले जा रहे हैं ठंड में। सनातन धर्म के दो कर्म है, तपस्वी होना और पुजारी होना, तो अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो निश्चित तौर पर तपस्वी हैं ही और कर्म योगी भी हैं। विवेकानंद जी ने जो कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें दोनों होना है, हमें अपने कर्म का भी परिचय देना है, तभी देश और विश्व आगे बढ़ेगा। और वो तो उनके जैसा तो कोई तपस्वी आज हुआ ही अपराजिता जी नहीं। डिटेल में जाना नहीं चाह रही है, मैं समझ रहा हूं ये मुद्दा ही ऐसा है, क्योंकि तपस्वी भी देखिए आपके लिए और सबके लिए, और पुजारी भी, इसीलिए मुझे लग रहा है आज अपराजिता जी तय करके आई हैं कि इसके डिटेल में नहीं जाना है। अभय दुबे, दोनों तपस्वियों में क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी तपस्वी और राहुल गांधी तपस्वी, दो तस्वीरें बार बार मेरे जहन में आ रही हैं। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूं और किसी प्रकार की तुलना नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी की अपनी आस्था है, राहुल गांधी जी की अपनी आस्था है, और जो मैं संदर्भ अभी रेखांकित करने वाला हूं उसका प्रधानमंत्री जी से कोई संबंध नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी जी के संदर्भित विषय पर यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी और दूसरे जो राजनीति में काम करने वाले लोगों की तपस्या में क्या अंतर है। तो एक बार भगवान बुद्ध एक देवालय की सीढ़ियों से उतर रहे थे और एक और तपस्वी साथ में चढ़ रहे थे, दोनों के हाथ में भिक्षा पात्र था।